अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और रमज़ान उल मुबारक की नेमतें, रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने स्ट्रॉबेरीज़ लाई थी तो मैंने सोचा कि इनको क्यों ना स्टोर कर दिया जाए। ये बहुत ही नाजुक फल होता है, अगर स्टोर कर दिया जाए तो हम पूरा महीना सुकून से यूज़ कर सकते हैं। तो सब जो स्ट्रॉबेरीज़ थी उनको धो के 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया। अब पहला तरीका ये है कि इसको इस तरीके से साफ़ करके मैं रखती जाऊंगी। अच्छे तरीके से इनको धो लेना है और साफ़ सुथरा करके इनको आपने सेपरेट रख लेना है। साफ़ करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरीके से एक बैग ले लिया और इसके अंदर ये तमाम स्ट्रॉबेरीज़ मैं डाल रही हूँ और एक स्ट्रॉ की मदद से इस तरीके से मैं इसकी एयर को खींच लूँगी। और इस तरीके से देखिए कि अब बिल्कुल इसमें हवा नहीं है। इसको अच्छे से बंद करके पैक करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो आप भी इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी स्टोर कीजिए और पूरा महीना एंजॉय कीजिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में दोबारा से मैं स्ट्रॉबेरीज़ को इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद मैं इनको कट कर लूँगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको रमज़ान की नेमतें, रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। तमाम स्ट्रॉबेरीज़ मैंने काट ली हैं। अब इनको मैं मिक्सिंग जार में डालूँगी और मैं इनको अच्छे से ग्राइंड करके इनकी प्यूरी बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने तमाम स्ट्रॉबेरीज़ जो कट की हुई थी उनको ग्राइंड कर लिया। अब मैं एक ट्रे ले लूँगी, आइस क्यूब वाली ट्रे जो होती है, उसके अंदर स्पून की मदद से मैं इसको पुट करूँगी, ऐड करूँगी। और तमाम ट्रे में ये प्यूरी ऐड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने इसके साथ क्या करना है। अगर आपको मेरा ये तरीक़ाकार, ये मेथड पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैंने तमाम जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे है उसको फिल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि छोटे छोटे चंक्स मैंने कर लिए हैं स्ट्रॉबेरीज़ के। अब इसके अंदर इस तरह थोड़ा थोड़ा इनको ऐड करूँगी। तो इनको जब हम यूज़ करेंगे तो ये चंक्स जब आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। चाहे मिल्क शेक बनाएं, किसी भी तरीके से आप यूज़ करें, ज़्यादातर मिल्क शेक ही बनाया जाता है तो ये चंक्स बहुत टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से टैप करते हुए मैं ओवरनाइट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट और थर्ड स्टेप की तरफ। इस तरीके से स्ट्रॉबेरीज़ को साफ़ करके तमाम स्ट्रॉबेरीज़ कट कर लूँगी। एक पैन में इनको ऐड करूँगी और जब ये हीट अप हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर हाफ़ कप शुगर ऐड कर रही हूँ। आप क्वांटिटी के मुताबिक जो चीनी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अभी थोड़ी देर हमने और इसको पकाना है। तो 7 मिनट के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी मैंने प्यूरी बना के रखी हुई थी वो ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से जो मैंने प्यूरी बनाई थी उसमें से कुछ बच गई थी हमारे पास, तो वो मैंने इस पॉइंट पे इसमें ऐड की। तकरीबन 4 से 5 मिनट और पकाया इसको। और जब ये इस तरह की इसकी शक्ल हो गई, ये थिक भी हो गया, ज़रा ज़रा से इसके अंदर चंक्स नज़र आ रहे हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो इसको मैं एक जार में, बोतल में डाल रही हूँ। आपके पास जो भी एयर टाइट
ढक्कन वाला जार हो आप उसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर इसको स्टोर कर दिया। अब मैं इसको सेव कर लूँगी। तो ये ओवरनाइट के बाद मैंने क्यूब्स निकाले हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से इन तमाम क्यूब्स को निकाल के मैं दोबारा से एक बैग ले रही हूँ। उस बैग के अंदर इन तमाम क्यूब्स को मैं डाल दूँगी। उसी तरीके से स्ट्रॉ डालते हुए एयर को निकाल लेंगे और फिर इनको फ्रीज़ कर देंगे। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।